गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डिफेक्ट यानी दोष या इम्परफेक्शन मीन्स भी होता है दोष इन सॉलिड स्टेट यानी कि ठोसों में दोष। ठीक है, अब देखिए है सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि भाई दोष होता क्या है और किन कारणों से ये ठोसों में उत्पन्न होता है। तो दोष की परिभाषा हमने आपको नोट्स में लिख के दिया है, फिर भी मैं स्टेटमेंट में बोल दूंगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा आर्ट में लिखूंगा तो इसका आप ध्यान रखिए। आप यहाँ पर समझने को इस वीडियो को यूज करिए, बाकी नोट्स में आपको दिया गया है, तो डिटेल में हमने लिख के दिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो दोष है वहाँ हमने क्या बोला कि जो आइडियल व्यवस्था है, आदर्श स्थिति है, जैसे मान के चलिए कि हमने इस तरह से कोई एक ठोस को एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे या अवयवी कम हो जाएंगे, तो हमने कुछ इसको इस तरह से एज्यूम कर लिया है। अब देखिए ये एक क्रिस्टल मान लिया हमने। अब इस क्रिस्टल से मान लेते हैं कि जो सपोज एक्स है इसको क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। अब हमने कैसे बाहर कर दिया, तो हम नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है किसी मेथड से हो, किसी प्रोसेस से होगा, किसी प्रक्रिया से होगा। वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, देखिए दो प्रक्रियाओं से हो सकता है। अगर इसमें दोष होता है तो हम किस तरह से देख सकते हैं, दो तीन तरीके हैं, तो कुछ तरीकों को मैं बोला हूं। क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा अभी समझेंगे कि ऐसा होता क्या है। फिर ताप में वृद्धि अगर कर दें तब हो जाए, या कोई इसमें अशुद्धि मिला दें तब हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो सकता है किसी भी सॉलिड स्टेट में। तो देखिए है क्या क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ठोस को हमने गर्म किया, अब हमने उसको गर्म करके पिघला लिया, फिर से हम जब उसको क्या करते हैं ठोस में परिवर्तित करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब क्रिस्टलीकरण के दौरान अगर ये तेजी से हम कर रहे हैं तो उसको तेजी से ठंडा कर रहे हैं, या मीडियम साइड में मॉडरेट अवस्था में कर रहे हैं ठंडा, तो होता क्या है कि इनके जो ये अवयविका है यक्ष जो है हो सकता है किसी अन्य स्थिति में चला जाए, अपनी व्यवस्था को छोड़ के कहीं और जम जाए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है कि ये जो सॉलिड में दोष उत्पन्न हो गया। तो एक तो तरीका है क्रिस्टलीकरण द्वारा। फिर दूसरा टेम्परेचर, मान लेते हैं कि कोई कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं कि अगर उनका हम ताप बढ़ाएं तो जो उनके अवयवी घटक हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अपनी आदर्श व्यवस्था से विस्थापित होकर क्रिस्टल के अंदर कहीं और जा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो भी दोष उत्पन्न हो जाएगा क्रिस्टल के अंदर। तीसरा है कि मान के चलिए कि कोई अशुद्धि हमने मिला दिया किसी ठोस में, शुद्ध ठोस में, और हमने उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया, तो देखते हैं कि वहां पर जो कुछ अशुद्धि होती है यानी अशुद्धि के जो कुछ अवयवी कण हैं वो ठोस के कुछ अवयवी कण को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से कई तरीकों से किसी ठोस में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो जो मेजर यहाँ पर कंसर्न है अपना, यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि किसी ठोस की आदर्श व्यवस्था में अणुओं, परमाणुओं या आयनों के विस्थापन को क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। अच्छा अब देखिए दोष तो हमने समझ लिया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं अब आगे कि दोष के प्रकार, ये दोष कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर प्रकार की बात करें दोष के, तो दोष नॉर्मली दो प्रकार का होता है। यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के दोष नॉर्मली पढ़ते हैं। तो एक को बोलते हैं बिंदु दोष, क्या कहते हैं, को बिंदु दोष कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं रेखा दोष, रेखा दोष। तो अब आइए समझते हैं कि बिंदु दोष होता क्या है एक्चुअली में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि बिंदु दोष क्या है।
एग्जांपल से हम समझे, जैसे हमने ये सपोज के देखिए एग्जांपल हमने ले रखा है, और अगर यहाँ से एक अवयवी का कोई भी मान लीजिए सपोज करते हैं हमने एक अवयवी का यहाँ से बाहर कर दिया, जब यहाँ से बाहर कर देंगे तो बाहर कर देंगे मतलब किसी कारण से हो गया, जो हमने कारण बताए यहाँ पर, उन कारणों से अगर ये हो जाता है यहाँ पर, तो इसकी आदर्श व्यवस्था कैसी हो जाएगी? इसकी आदर्श व्यवस्था देखिए आप कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगी। एक मिस हो गया था ना, इसको हम मिस कर देते हैं। देखिए इसकी आदर्श व्यवस्था पहले इस प्रकार थी, अब आदर्श व्यवस्था में इसके परिवर्तन हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि अगर किसी ठोस में बिंदु दोष को अगर हम परमाणु मान लें या अणु मान लें, नॉर्मली परमाणु मानते चलते हैं, तो अगर वो आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाए, हट जाए, विस्थापित हो जाए, कहीं इधर उधर चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष। यानी कि किसी परमाणु के सापेक्ष अगर क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष। रेखा दोष, रेखा दोष में सपोज करिए कि हमने कुछ इस तरह से इसको ले लिया है, थोड़ा सा आप उसको और विजुअलाइज करा रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा सा आप इस तरह से समझिए। देखिए हम मान लेते हैं कोई रेखा है, अगर ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए, किसी भी तरह से मान, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे मान लीजिए, स्लैंट मान लीजिए। अब देखिए है क्या कि इसके सापेक्ष यानी एक रेखा के सापेक्ष पूरे के पूरे जो अवयवी कण है वही क्या है? विस्थापित हो जाए। अगर किसी ठोस में ऐसा होता है, यानी कि अगर किसी ठोस के अंदर एक रेखा के सापेक्ष अवयवी कण क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उस प्रकार के दोष को रेखा दोष कहेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आपने जान लिया कि बिंदु दोष क्या है, रेखा दोष क्या है। अब आइए, अब है क्या कि आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? बिंदु दोष पढ़ना, रेखा दोष जो है आपको नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेस में है, पर बस आपको यहाँ पर परिभाषा के तौर पर जानना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब बिंदु दोष क्या होता है। तो जो बिंदु दोष है उसको फिर से हमने कितने भाग में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है? यानी कि बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष, एक को बोलते हैं दूसरे को अशुद्धि दोष, और तीसरे प्रकार को बोलते हैं यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक, अब देखिए, अब इसको डिटेल में पढ़ना है। तो हमने देखा कि बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। अब स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ये 3 प्रकार हो गए। अब शुरू करते हैं यहाँ पर कि ये स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको स्टाइकियोमेट्री के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उस सॉलिड का कुछ ना कुछ तो केमिकल फॉर्मूला होगा। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास NaCl है, या और कुछ हो सकता है, कोई अनायनिक कंपाउंड ले लें हम यहाँ पर ना, CO2 वगैरह ले लेते हैं, या कुछ इस प्रकार का सॉलिड स्टेट में, या कोई अन्य ठोस ले लेते हैं। तो है क्या कि अगर इसको भी हटा देते हैं, इसी को बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर NaCl ले रहे हैं, तो अगर इसमें कोई दोष हो तो इसका रासायनिक फार्मूला नहीं परिवर्तित होना चाहिए। यानी कि जो रासायनिक फार्मूला इसका पहले था, दोष होने के बाद भी इसके रासायनिक फार्मूले में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। इसी को कुछ अन्य दोष के नाम से भी जाना जाता है, इसको थर्मोडायनेमिक्स दोष भी कहते हैं।
तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको बात सारी समझ में आई होगी कि स्टाइकियोमेट्री होता क्या है। इसको जो मीनिंग एक्चुअली में मैं मीनिंग आपको बता रहा था कि अगर किसी भी ठोस पदार्थ के रासायनिक फार्मूले में कोई परिवर्तन ना हो तो उस प्रकार के जो चीज होती है और उस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। अब देखिए यहाँ पर आगे, अब हम एक एक करके फिर से पढ़ते हैं इसको। तो जो स्टाइकियोमेट्री दोष है ये नॉर्मली कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और इसको बोलते हैं दूसरे को अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो अब देखिए, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के बुक में आपको इनके अलावा यहाँ पर दिया है फ्रेंकेल डिफेक्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम तीसरा जानना चाहें ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, पर वो दोनों जो दोष हैं वो इसी के अंदर आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दो ही प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंकेल दोष क्या होता है, ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं शॉर्टकी दोष क्या होता है, इसको भी हम इसी में पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली कहें तो स्टाइकियोमेट्री दोष 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से हैं वो स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है, 2 प्रकार की हैं। एक रिक्तिका दोष है और एक अंतराकाशी दोष है। अब ये रिक्तिका दोष क्या है, तो आइए समझते हैं रिक्तिका दोष के बारे में। रिक्तिका दोष क्या है? तो देखिए, अगर कोई हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, अब ये आप सबसे पहले जान लीजिए कि रिक्तिका दोष किन किन प्रकार के ठोस में होता है। तो जो हमारे अनायनिक ठोस हैं उन ठोसों में ही रिक्तिका और अंतराकाशी दोष आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यही दोष आपको आयनिक ठोसों में हो जाए तो कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ पर है कि इसको हम बोल देते हैं अनायनिक ठोस में ही ये आपको होगा। अगर अनायनिक ठोस में जो डिफेक्ट होता है उसको रिक्तिका या अंतराकाशी कहेंगे, और अगर ये किसी आयनिक यौगिक में हो जाए, किसी आपके आयनिक यौगिक में हो जाए तो इस दोष को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी है यही आपका बेस। लेकिन यहाँ पर अगर आयनिक ठोसों में यही चीज होता है रिक्तिका या अंतराकाशी दोष, तो उसको हम कह देते हैं फ्रेंकेल और शॉर्टकी। क्लियर ना? आप देखिए, रिक्तिका दोष को समझते हैं कि रिक्तिका दोष है क्या चीज में। तो आपने जान लिया सबसे पहले, देखिए ये मूल चीज है कि जानना है कि एक्चुअली में आयनिक दोष और अंतराकाशी दोष होते कहाँ हैं उत्पन्न। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो अनायनिक ठोस है वहां पर आपके रिक्तिका और अंतराकाशी दोष उत्पन्न होते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं अब कि रिक्तिका दोष क्या है। तो यहाँ पर देखिए, रिक्तिका दोष में हम ये कहते हैं कि कोई हमारा क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएं, तो वहां पर वैकेंसी हो जाएगी खाली। जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी कंपनी में 25 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ कुछ एम्प्लॉयों के साथ कि वो कंपनी को छोड़ दिए, तो अब 25 से मान लेते हैं 5 लोगों ने छोड़ दिया, तो कितनी जरूरत कितनी थी कंपनी को, 25 लोगों की। हाल फिलहाल कितने लोग हैं, 25, लेकिन इन्हीं कारणों से 5 लोग छोड़ के चले गए, तो अब कितने हो गए, 20। तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, 5। वैसे यहाँ पर है कि अगर किसी मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए इसको आपको पिक्चराइज करके भी दिखाते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था थी। ये क्या थी, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था से 1 चला जाए, 2 चला जाए, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो वहां पर अपन नहीं जाना है, अपने को मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से ये चला गया। एक ये क्या है, ये महोदय निकल के बाहर चले गए, किसी अन्य कंपनी या किसी अन्य की जगह चले गए, अन्य ठोस में चले गए, मन हुआ चले गए। अच्छा, जब मन हुआ तो चले गए, तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी एक रिक्तिका क्रिएट हो गई। क्या हो गई, एक
रिक्तिका क्रिएट हो गई। और इसी दोष को, अब क्योंकि ये रिक्तिका हो गई मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल के अंदर दोष हो गया, तो इसी दोष को हम क्या कह देते हैं, रिक्तिका दोष। अच्छा, और खास बात क्या हो सकती है कि रिक्तिका दोष में जो इस क्रिस्टल का द्रव्यमान और घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो आप सोच के देखिए, एक बार 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या होगा। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से अवयवी कण चले जाएंगे तो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। क्यों? अरे भाई पहले कितने थे, 3 3 6 3 9 3 12 थे, अब चले गया एक, चला गया तो कितने बचे, 11। तो जाहिर सी बात है कि घनत्व क्या होता है, जितनी जनसंख्या होती है, जनसंख्या कम घनत्व कम। क्लियर? द्रव्यमान भी है, क्योंकि द्रव्यमान किसका होता है, परमाणु का होता है, परमाणु ही चला गया तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अंतराकाशी दोष। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर अंतराकाशी दोष देखते हैं, अंतराकाशी दोष। आप देखिए इसमें क्या होता है अंतराकाशी दोष में कि क्रिस्टल में क्या है कि जो अवयवी कण हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ मात्रा में बढ़ जा रहे हैं। अब ये कहां से हुआ होगा, तो फिर से वही है कि कहीं से हटे होंगे तो कहीं पर आगे हो गए होंगे। तो अगर किसी ठोस में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है या देखने के लिए मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। देखिए समझिए क्लियर से कि देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की एटॉमिक व्यवस्था थी, यहाँ पर हमारे पास इस तरह की एटॉमिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में भी 4 चांद लग गए। कैसे लग गए, कहीं से कुछ आ गया, एक महोदय इस टाइप के आ गए, जगह खाली थी, जगह ले लिया आपने, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष है कि उसमें कुछ अतिरिक्त अवयवी कण आके समाहित हो जाए, और वो कहां पर समाहित हो, जो खाली स्थान है उसी को अंतराकाश स्पेस कहते हैं। यानी जो ये अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के बीच का जो ये खाली जगह है, ये क्रॉस वाली जो खाली जगह है इसी को अंतराकाश कहते हैं। अगर इसी जगह पर आके महोदय सेट हो जाएं, अपने आप को व्यवस्थित कर लें, तो इस प्रकार की जो आदर्श व्यवस्था में आप कह सकते हैं कि परिवर्तन हो गया, उसे हम अंतराकाशी दोष कहेंगे। तो मेरी बात शायद आपको समझ आई होगी कि अंतराकाशी दोष में होता क्या है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पर अंतराकाशी दोष तो हो गया, अब इसके कारण क्रिस्टल पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्रिस्टल में घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व कैसे बढ़ गया भैया, अरे पहले 50 लोग थे, एक और आ गया, 2 और आ गए, 52 हो गए। जाहिर सी बात है जनसंख्या, भाई सीट आपके पास 50 है, आ गए 55 लोग, 52 लोग आ गए, तो जाहिर सी बात है दिक्कत महसूस होगी ना, घनत्व बढ़ेगा, दिक्कत महसूस होगी। पर अगर हम द्रव्यमान की बात करें यहाँ पर, जाहिर सी बात है घनत्व बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ रही है, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयतन तो सेम है ना, आयतन में परिवर्तन नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, m और v, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा तो ठीक क्या हो गया, प्रोपोर्शनल या घनत्व बढ़ेगा तो महोदय ये बढ़ जाएंगे, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। सो ये चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए ठीक है, आज हमें यहीं पर इसको कर रहे हैं समाप्त। फ्रेंकेल दोष और शार्की दोष को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी इशू हो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जैसा कि है 8877812339 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसको हम वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।